अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। रूस और यूक्रेन की जंग यूनिपोलर दुनिया के बाइपोलर होने की तरफ बढ़ते हुए सफ़र को तेज़ करने लगी है। दुनिया के अंदर पहले एक ही सुपर पावर अमेरिका का राज था, आज से कुछ साल पहले तक भी, लेकिन फिर चाइना के उभरने से दुनिया बाइपोलर बन गई है। दो कुव्वतें आमने सामने हैं। ऐसे में रूस ने अपनी सपोर्ट जाहिर सी बात है चाइना की तरफ कर दी है। अब ये जो दुनिया स्लोली दो कैंप्स में बट रही थी, इस डिवीजन की स्पीड असल में रूस यूक्रेन जंग ने तेज़ कर दी है। अमेरिका के अंदर ये खौफ पाया जाता है वहाँ के थिंक टैंक्स में, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स में, कि अगर हमने यूक्रेन को खो दिया तो दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस इन यूरोप। फिर यहाँ रूस और चीन ही सबसे बड़ी फोर्स बन के उभरेंगे यूरोप के अंदर, हमारी छुट्टी हो जानी है। इसीलिए अमेरिका हर हाल में इस हारी हुई जंग को भी बेतहाशा रिसोर्सेज, पैसे, असलहा लगा के, बाहर से वॉलंटियर्स लगा के कैरी ऑन करवाने जा रहा है, जिसका कोई फ़ायदा वैसे है नहीं। सिर्फ होगा ये कि और ज़्यादा इंसान मरेंगे बदकिस्मती के साथ, और मज़ीद दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा दुनिया में मज़ीद फैलेगा, ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएंगी। यूएस हैज़ लॉस्ट दिस वॉर ऑलरेडी। देखें, ना तो रूस की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, अमेरिका ने हर तरह की पाबंदियां लगा के देख ली, ना उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई है, ना उनकी करेंसी कोलैप्स हुई है, ना रशिया आइसोलेट हुआ है। दुनिया में कुछ भी तो नहीं हुआ इसमें से। अभी तक हासिल किया है अमेरिका ने 40% से ज़्यादा जो यूक्रेन का इलाका है वहाँ पर तो रशिया की हुकूमत इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो अभी तक अमेरिका ने क्या हासिल कर लिया? क्या ये सब कुछ इस तरफ इशारा नहीं कर रहा कि वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी मूव ऑन फ्रॉम बीइंग अ यूनिपोलर वर्ल्ड? देखें, अमेरिका के 100% फोर्स यूज़ करने के बाद भी रूस मामलात को आगे खींचता चला गया है। खुद अमेरिकी इत्तेहादी यूरोप के अंदर उसकी नहीं सुन रहे। अमेरिका ने कहा कि रूस से लड़ो, नेटो वाले कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। अमेरिका ने कहा कि आप हर तरह का ट्रेड इनके साथ बंद करें, यूरोप ने कहा कि नहीं करेंगे। और अब ये इतलात भी आ रही हैं कि जर्मनी समेत कम से कम 4 ऐसे मुल्क हैं जो कि डॉलर और यूरो को छोड़ के रशियन करेंसी में ही पेमेंट करने जा रहे हैं गैस की। ये जो गैस लेते हैं ना रूस से, उसकी पेमेंट जो है वो पहले यूरो में करते थे, डॉलर में करते थे, अब डॉलर पे तो बैन लगा दिया उन्होंने। तो रशियंस ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी करेंसी में जो है गैस है अपनी वो बेचेंगे, तो जिसको ख़रीदनी है हमारी करेंसी में ख़रीदे। इससे उनकी जो करेंसी है वो डॉलर और यूरो के मुकाबले में और ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। अब एक और बहुत बड़ा और शायद मैं समझता हूँ कि आखिरी गैम्बल अमेरिका खेलने जा रहा है, और ये बहुत ही बड़ा जुआ मैं कहूँगा, क्योंकि जो इस वक्त ग्राउंड पे हालात है ना वो ऑलमोस्ट ये दिखा रहे हैं कि तकरीबन नामुमकिन है अमेरिका के लिए कि यहाँ से वो रूस को हरवा सके यूक्रेन के अंदर। देखें, श्रीलंका का, अब मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया हमारी किस कदर बेहिस किस्म की दुनिया है। श्रीलंका का कुल कर्जा $51 बिलियन है ना। हाल ही में आपको पता है कि इन्होंने खुद को बैंकरप्ट जाहिर किया हुआ है। अब उनके पास बच्चों के दूध लेने के लिए पैसे नहीं है। अब उसको तो कोई पैसा देने को तैयार नहीं है श्रीलंका को, लेकिन यूक्रेन की जंग को मज़ीद खींचने के लिए मज़ीद बंदे मरने हैं, इसमें मज़ीद इंसान मरने हैं। इस जंग को मज़ीद खींचने के लिए अमेरिका $33 बिलियन से झोंकने जा रहा है इस जंग के अंदर। वहाँ पे श्रीलंका के बच्चों के लिए पैसे नहीं है, और यहाँ पे $33 बिलियन इंसानों के मरने की तैयारी करवाई जा रही है। अब तक देखिए अमेरिका अरबों डॉलर्स पहले ही लगा चुका है, $33 बिलियन इसके अलावा लगाने जा रहा है। राइटर्स खबर लगा रहा है, एक दुनिया का बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये कह रहे हैं कि बाइडन सीक्स $33 बिलियन वॉर चेस्ट टू सपोर्ट यूक्रेन। ज़ेलेंस्की वांट्स क्विक अप्रूवल। ज़ेलेंस्की कह रहा है जल्दी जल्दी भेजो पैसे, हमें और ज़्यादा पैसे चाहिए, और ज़्यादा पैसे चाहिए, मज़ीद पैसे भेजो, मज़ीद हथियार भेजो। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है अमेरिका लगाने वाला है इस जंग में, जिसके लिए अमेरिका के अंदर वैसे मैं आपको ये बता दूं कि उनके भी लोग जो है ना बहुत सारे, उनके अंदर शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। कई उनके सियासतदान इस पर तनकीद कर रहे हैं कि पैसे हमारे बंदों के, हमारे अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे और लग रहे हैं वहाँ पे
5,000 किलोमीटर दूर एक जंग चल रही है, वहाँ पे लग रहे हैं, जिसका हमसे कोई वास्ता ही नहीं है, वो खेल रहे हैं। और अमेरिका में ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि 1980s के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा महंगाई यहाँ पे आई हुई है, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और बाइडन साहब को पैसे चाहिए पराई जंग के लिए, यूक्रेन की जंग के लिए। ना ये जो इतना मैसिव अमाउंट बाइडन साहब ने अपनी कांग्रेस से मांग लिया है, इसका मतलब तो साफ है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका माइंड बना चुका है कि इस जंग को लंबा खींचना है, सालों तक खींचना है इस जंग को। रूस को वो यूक्रेन में थकाने की कोशिश करेंगे अमेरिकन, मेनली थ्रू वॉलंटियर्स एंड प्राइवेट मिलिशियास। अब ऐसे में सोलोमन आइलैंड्स को भी अलग से अमेरिकियों ने धमकी दे रखी है कि तुम लोगों ने चाइना से सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया है, और तुम यहाँ पैसिफिक में चाइनीज़ एयरफोर्स, चाइनीज़ नेवी, चाइनीज़ जो आर्मी है उनको लाने के चक्कर में, और लिहाजा हम तुम्हारे मुल्क पे फ़ौजी घुसा देंगे, फ़ौजी कार्रवाई कर देंगे। वहाँ पर उस जंग में $33 बिलियन यूक्रेन की जंग में, यहाँ पर सोलोमन आइलैंड्स को धमकी पैसिफिक ओशियन में, और इसके साथ ही वो साउथ चाइना सी और ताइवान में इंगेज्ड हैं, इसके साथ वो साउथ एशिया में इंगेज्ड हैं, सेंट्रल एशिया के अंदर कजाकिस्तान में फेल्ड अटैम्प्ट कर चुके हैं, मजीद वहाँ पर उनके हाथ पांव मार रहे हैं डिप्लोमेट्स। तो इस वक्त अमेरिका यूँ समझें कि फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। जिस तरह अगर आपने क्रिकेट मैच देखा हो, T20 मैचेस, तो उन मैचेस में क्या होता है, आमतौर पर आखिरी के जो ओवर्स होते हैं ना, उनमें ऑलमोस्ट हर बॉल पे बैट्समैन नॉर्मली स्लोग कर रहा होता है, स्लोग मार रहा होता है, मतलब ऐसे ही बॉल को देके बस बल्ला घुमा देता है इस अटेम्प्ट में कि हर बॉल पे लंबा सिक्सर लगाऊंगा। लेकिन ये जो स्लोग शॉट्स होती हैं ना, बहुत रिस्की होती हैं। ये खेलने में क्लीन बोल्ड या कैच आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। LBW होने के चांसेस वैसे स्लोग शॉट्स में कम होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। इसमें क्लीन बोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कैच आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। LBW के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि जब स्लोग कोई मार रहा होता है ना, तो ख़ुद को रूम देने के लिए विकेट्स से ज़रा आगे पीछे होकर खेल रहा होता है, तो वो उस लाइन में नहीं होता विकेट्स की में, तो LBW के चांस कम होते हैं। कैच और बोल्ड, क्लीन बोल्ड होने के चांस ज़्यादा होता है। अमेरिका इस वक्त फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है, बिल्कुल स्लोग मार रहा है हर बॉल पे। लेकिन अगर आप गौर करें ना, अमेरिका ये शॉट्स तो मार रहा है, लेकिन अमेरिका इस वक्त चाइना और रूस की सेट की हुई फील्डिंग के हिसाब से खेल रहा है, उन्हीं की पिच पे खेल रहा है, उन्हीं के गेम प्लान के तहत खेल रहा है। गेम को कंट्रोल वो कर रहे हैं, बॉलिंग अकॉर्डिंगली चाइना कर रहा है, उस हिसाब से कर रहा है जहां पर उसकी फील्ड प्लेसमेंट रशिया की सूरत में मौजूद है। कैसे? देखें अमेरिका यूक्रेन में क्या कर रहा है, यूक्रेन में क्या कर रहा है। उसको तो होना चाहिए था यहाँ पे ना, कंटेनमेंट ऑफ चाइना के सिलसिले में एशिया में होना चाहिए था, तो उधर $33 बिलियन क्यों लगा रहा है यूक्रेन में? क्योंकि रूस यूक्रेन में घुसा है, रूस ने पहल की है, वो घुसा है, चाइना ने उसको सपोर्ट किया है, इस एक्शन में, इस एक्टिविटी में चाइना ने उसको सपोर्ट किया है, इसीलिए अमेरिका को मजबूरन इधर तवज्जो देनी पड़ी है। यानी ये रूस और चीन का ग्राउंड है जहां अमेरिका को वो घेर के आए हैं, यहाँ पे यूक्रेन के अंदर, और अमेरिका उनके ग्राउंड में खेल रहा है। अगर एशिया में देखें कुछ ऐसा होता, अमेरिका कुछ ऐसा करता और चाइना अपनी फ़ौजें घुसाता उसमें, और उस जिस मुल्क के अंदर चाइना ने फ़ौजें घुसाई होती हैं उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा होता, तो फिर हम कहते हैं कि चाइना अमेरिका के गेम में खेल रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा है साहब है, यहाँ पे एक गेम स्टार्ट किसने की है? रशिया ने स्टार्ट की है, और अमेरिका उस गेम में सक इन होता जा रहा है। इसका मतलब ग्राउंड वो उनका है, ड्राइविंग सीट पे रशिया और चाइना है, अमेरिका उनके ग्राउंड पे खेल रहा है। और ये बात याद रखें कि यूरोप अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ है। तो एज ऑफ नाउ अमेरिका एक हारी हुई जंग में बुरी तरह से फंस गया है। अब देखते ये हैं कि ये जो $33 बिलियन वो लगाने वाले हैं, ये कब तक अमेरिका के असर को यूरोप के अंदर बरकरार रखने में उसकी हेल्प करते हैं। क्योंकि एज आई सेड, अगर यूक्रेन अमेरिका के हाथ से गया तो मोस्ट प्रोबेबली यूरोप भी अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा और रशिया और चाइना के साथ मिल जाएगा। अमेरिकन को ये पता है, बाइडन ये बात जानता है, इसीलिए वो $33 बिलियन जैसा इतना बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं। वो कोई पागल नहीं है, उनको पता है कि अगर यहाँ पर ज़ेलेंस्की हार गया और हमारा असर यहाँ गया ना, तो हमारा टाटा बाय बाय हो जाएगा यूरोप के अंदर। और यूरोप अगर हमसे गया तो समझें फिर दुनिया का असर, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, वो फिर जो पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर है वो उनकी साइड पे चला जाएगा। तो उनको पता है, इसीलिए ये इतनी बड़ी डेस्परेट अटेम्प्ट उन्होंने की है। एक हारी हुई जंग में उन्होंने $33 बिलियन लगाने का फैसला कर लिया है।